राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों 17 अगस्त को नाग पंचमी वाले दिन आप घर पर ही कुछ चमत्कारी उपाय करके काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं और नाग देवता की कृपा के पात्र भी बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नाग पंचमी के दिन किए जाने वाले कुछ सरल और प्रभावी उपाय जिन्हें आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन उपायों से नाग देवता की कृपा और जीवन में सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। तो देखिए, सारे उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। इनमें से कोई भी आप उपाय अपनी सामर्थ्य और सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। तो देखिए, यह जो पहला उपाय है मैं आपको बताने जा रही हूँ, यह बहुत ही प्रभावी और शीघ्र ही फल देने वाला है। तो आपको क्या करना होगा, नाग पंचमी के दिन आपको तांबे के नाग नागिन का जोड़ा या चांदी के नाग नागिन का जोड़ा, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है, वह बनवा लीजिए और उसे अपने घर पर लेकर के आइए। और देखिए, इसके बाद इस जोड़े को यानी नाग नागिन के जोड़े को एक बर्तन में रख दीजिए और कच्चे दूध से स्नान करा दीजिए। फिर उसके बाद गंगा जल से स्नान कराइए। शिव जी का स्मरण करते हुए फिरौरी, चंदन, कुमकुम, अक्षत अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करिए और भगवान शिव और नाग देवता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि जीवन में सुख समृद्धि आए, जो भी रुकावटें आ रही हैं तरक्की में वह दूर हो, काल सर्प दोष से मुक्ति मिले। और देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि पूजा करते समय आपके मन में पूर्णतः श्रद्धा का भाव होना चाहिए कि आपका कार्य सिद्ध होगा। उसके बाद इस जोड़े को ले जाकर के शिव मंदिर में भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए या आप किसी गंगा नदी में जा करके प्रभावित कर दीजिए। दूसरा उपाय है नवनाग स्तोत्र का पाठ करना। नाग पंचमी के दिन नवनाग स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें 9 प्रमुख नागों के नाम का स्मरण किया जाता है। इन प्रमुख नागों के नाम हैं अनंता, वासुकी, शेष, पदना, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक और कालिया। यदि इन 9 नागों के पवित्र नाम का यदि आप जाप करते हैं या स्मरण करते हैं, प्रतिदिन कर लीजिए या नाग पंचमी के दिन ही सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले शिव मंदिर में या अपने ही घर के मंदिर में बैठ करके आप जो है काल सर्प दोष का भय समाप्त हो जाता है और कार्य में सफलता मिलने लगती है। और देखिए, नाग पंचमी के दिन नाग देव और शिव जी की संयुक्त पूजा करने का विधान है। सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें और घर के मंदिर में या शिव मंदिर चले जाइए। शिव मंदिर अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे नाग देवता शिव जी के साथ विराजमान रहते हैं, तो उनको जल से अभिषेक कराइए, फिर दूध से अभिषेक कराइए। इसके बाद नाग देवता को हल्दी, चंदन, रोली, अक्षत और दूर्वा चढ़ाएंगे। और हल्दी चढ़ाने से सौभाग्य बढ़ता है और शुभता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस दिन नाग देवता को हल्दी जरूर चढ़ाइए। और देखिए, किसी भी कारणवश यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप मिट्टी का भी नाग देव बना सकते हैं। और यदि मिट्टी का नहीं भी बना पा रहे हैं तो आपके घर में जो भी प्रतिमा है भगवान शिव के साथ, उसमें नाग देवता जरूर रहते हैं, तो उनकी भगवान शिव के साथ पूजन अवश्य कर लीजिए। और देखिए, बहुत सी जगहों पर नाग देवता की पारंपरिक पूजा की जाती है। घर में ही पलाश के पत्तों को बिछा करके उसके ऊपर दूध और लावा मिला करके रख दिया जाता है। नाग देवता का स्मरण करके इस तरीके से मानसिक पूजा की जाती है। तो आपके घर में जैसी भी परंपरा है, नाग देवता की पूजा करने की अवश्य करिएगा। और देखिए, नाग पंचमी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन यानी नाग पंचमी के दिन पूजा जब संपन्न हो जाए तो उसके बाद गरीबों में और यदि कोई ना मिले तो आप अपने घर के पास में जो मंदिर है उसमें जा करके काला उड़द, काली तिल, दूध और अन्य वस्त्र का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव जीवन से धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जो भी रुके हुए कार्य हैं आप देखेंगे कि धीरे धीरे शुरू होने लगेंगे। और नाग पंचमी के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, शिव चालीसा का पाठ करना, रुद्राष्टक का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव की स्तुति करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, नाग देवता भी प्रसन्न होते हैं और समस्त दोष समाप्त होने लगते हैं। देखिए, नाग पंचमी के दिन इन सारे उपायों में से कोई यदि एक उपाय भी कर लेंगे तो आपका कार्य शीघ्र ही बनने लगेगा। आइए अब जान लेते हैं कि नाग पंचमी के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए।
सख्त मना किया गया है। तो देखिए नाग पंचमी के दिन लोहे तवा या लोहे की कढ़ाई को गैस यानी कि चूल्हे पे नहीं चढ़ाया जाता। नाग पंचमी के दिन रोटी नहीं बनाई जाती और साथ ही लोहे की कढ़ाई में ना ही सब्जी बनानी चाहिए और ना ही पूरी पुआ तलना चाहिए। देखिए ऐसी मानता है कि जो लोहे का तवा होता है वह नाग के फल का प्रतीक होता है, इसीलिए नाग पंचमी के दिन आप देखेंगे तो पूरी पुआ और मालपुए बनाए जाते हैं, खीर बनाई जाती है। और देखिए ऐसी भी मानता है कि नाग पंचमी के दिन ज़मीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए, यानी नाग पंचमी के दिन ना तो खेत जोतना चाहिए, ना गड्ढा खोदना चाहिए और ना ही मिट्टी की खुदाई करनी चाहिए। माना जाता है कि पाताल लोक में रहने वाले नागों को इससे चोट पहुँचती है, इसीलिए खुदाई करने के लिए मना किया जाता है। और तीसरी मानता है कि नाग पंचमी के दिन सुई धागे और नुकीली चीज़ों से परहेज करना चाहिए, यानी नाग पंचमी के दिन सिलाई कढ़ाई और बुनाई करने से बचना चाहिए। और नाग पंचमी के दिन जीवित नागों को यानी जो सपेरा जो होते हैं उनके पास जाकर के दूध पिलाने लगते हैं, तो कभी भी नाग देवता को ज़बरदस्ती दूध ना पिलाएं। आप श्रद्धा से मानसिक पूजा करिए। देखिए नाग पंचमी के दिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रतिमा या शिवलिंग पर दूध अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत पूजा होता है। तो मानसिक पूजा करिए या प्रतिमा या शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए और नाग देवता का ध्यान कर लीजिए, तो पूजा संपन्न हो जाएगी। और देखिए नाग पंचमी के दिन पेड़ पौधों की नहीं काटना चाहिए, जीव जंतुओं को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, इन सब कार्यों को करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वह धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। आप देखिए कि आपके कार्य में जो बाधाएं आ रही हैं वह धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो दोस्तों नाग पंचमी का यह पावन पर्व हमें प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति दया और सम्मान का संदेश देता है। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो नाग देवता और भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इन नियमों को जान सकें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।